नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में टीएसएन ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा प्रथमो भाग है जो आपकी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उस पुस्तक का जो चैप्टर 7 है, सप्तमः पाठ है बकस्य प्रतिकार है, बगुले का बदला। इस पाठ में जो कहानी दी गई है बच्चों, उस कहानी को हमने समझा, हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा, ठीक है। और साथ ही में जो कहानी की सीख थी कि हमें दूसरों से हम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, किंतु हमें पहले खुद से हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि जो सामने वाला है वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करे, ठीक है। तो क्योंकि जो हम बुरा व्यवहार करते हैं किसी के साथ तो उसका परिणाम कैसा होता है, हमेशा दुखदायी होता है। तो इसीलिए जो सुख चाहने वाले जो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, सुख चाहने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो कहानी का जो सीख थी, कहानी की जो सीख थी, शिक्षा थी, उसको आप सभी ने अपने जीवन में धारण किया होगा बच्चों, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और आज की कक्षा में हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं जो कि पेज नंबर 43 पर दिए गए हैं बच्चों, उनको हम आज समझेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, उच्चारणम कुरु, उच्चारण करो। तो इसमें अव्यय शब्द दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। 4 इसमें रो दी गई है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो वाइज मैं आपको इन सभी शब्दों का उच्चारण करना सिखाऊंगी। आप लोग अच्छे से सुने और अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें बच्चों। यह प्रश्न आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने का है, नोटबुक पे राइट नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में हमारा पहला शब्द है बच्चों यत्र, यत्र के पश्चात है तत्र, नेक्स्ट है कुत्र और इसके पश्चात है अत्र, नेक्स्ट है अन्यत्र, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड रो में यदा, नेक्स्ट है तदा, इसके पश्चात है बच्चों कदा। ये मिसप्रिंट है, कदा लिखने में आ गया है लेकिन ये यहाँ पर अव्यय शब्द बनेगा कदा। नेक्स्ट है बच्चों एकदा, नेक्स्ट है च, इसके पश्चात है बच्चों अपि, नेक्स्ट है अद्य, नेक्स्ट है श्वः, फिर है ह्यः, नेक्स्ट है प्रातः, नेक्स्ट अंतिम फोर्थ रो में पहला शब्द है बच्चों अहर्निशम, नेक्स्ट है अधुना, इसके पश्चात है बच्चों एव, नेक्स्ट है कुतः और अंतिम शब्द है बच्चों सायं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें विद्यार्थी इसका उच्चारण स्वयं करें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मंजुषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषातः यानी कि जो हेल्प बॉक्स दिया गया है उसमें से आपको अव्ययपद चुन करके रिक्त स्थान यानी फिलअप्स उनको फिल करना है, ठीक है बच्चों। हेल्प बॉक्स दिया गया है, अव्ययपद दिए गए हैं, इन सभी शब्दों को अव्ययपद कहते हैं जो हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं। अद्य का अर्थ होता है आज, अपि का अर्थ होता है बच्चों भी। नेक्स्ट है प्रातः, प्रातः तो आप जानते हैं मॉर्निंग, सुबह। कदा का अर्थ होता है बच्चों कब। और सर्वदा मीन्स हमेशा। और अधुना का अर्थ होता है बच्चों आज, अभी, ठीक है। तो फिलअप्स दिए गए हैं बच्चों। सबसे पहला फिलअप्स दिया गया है हमें खालिस्तान दे करके, फिर लिखा है भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, यानी कि इसमें हम अव्ययपद फिल करेंगे प्रातः है। तो पूरा आंसर, पूरा जो सेंटेंस बनेगा हमारा वो होगा प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। जो सुबह का जो भ्रमण होता है, मॉर्निंग वॉक जो होती है वो हेल्पफुल होती है ना, तो स्वस्थ जीवन के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी होती है, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। तो फिलअप्स में फिल कर देंगे हम प्रातः। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, खालिस्तान दिया गया है, फिर है सत्यम वद, ठीक है। तो अव्ययपद फिल करेंगे हम इसमें सर्वदा सत्यम वद, सर्वदा मीन्स हमेशा, सत्य, वद मीन्स बोलो, हमेशा सदा सत्य बोलते हैं ना इस तरह से, ठीक है ना। तो हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए वैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है बच्चों,
त्वम, फिर फिलअप्स वाला प्लेस दिया गया है, फिर है मातुल गृहम गमिष्यसि। ठीक है, तो क्वेश्चन किया गया एक तरह से इसमें कि त्वम कदा, अव्यय पद क्या फिल करेंगे हम, कदा। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि। मातुल गृहम यानी कि मातुल किसको बोलते हैं, मामा को बोलते हैं। तुम मामा के घर कदा, कदा मीन्स कब, तुम मामा के घर कब जाओगे। ये इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है बच्चों, दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम खालिस्तान तेन सह गच्छामि। तो इस सेंटेंस में हम अव्यय पद फिल करेंगे बच्चों, अपि। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, हिंदी अर्थ हुआ इसका कि दिनेश विद्यालय को जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि, अहम मीन्स मैं, और अपि का अर्थ होता भी, तो मैं भी तेन सह उसके साथ में जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5th नंबर का है बच्चों, खालिस्तान दिया गया है पहले और उसके पश्चात विज्ञानस्य युगः अस्ति। ठीक है, तो अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। अधुना मीन्स आज जो है वो विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक युग है ना अभी तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम है बच्चों, खालिस्तान रविवासरः अस्ति। तो खालिस्तान वाले प्लेस पे हम फिल कर देंगे अद्य, अद्य रविवासरः अस्ति, आज जो है वो क्या है, संडे है, रविवार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। जो नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तरों को लिखो, आंसर्स को लिखो। तो शृगालस्य मित्रम कः आसीत्, शृगाल का मित्र कौन था। पहला प्रश्न है शृगाल का मित्र कौन था, तो शृगाल जो सियार है उसका मित्र बगुला था। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे संस्कृत में बच्चों, शृगालस्य मित्रम बकः आसीत्। ठीक है, जो सियार था उसका मित्र कौन था, बगुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ख, स्थालितः कः भोजनम न अखादत। स्थालित यानी कि थाली से कौन भोजन नहीं खा पा रहा था, थाली में से भोजन कौन नहीं कर पा रहा था, बगुला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बगुले की चोंच होती है और चोंच के माध्यम से वो थाली में से यानी कि चौड़े पात्र से जो है वो भोजन खाने में असमर्थ था। तो आंसर होगा हमारे इसका स्थालितः बक भोजनम न अखादत। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों ग, बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत। बकः यानी कि बगुले ने शृगालाय शृगाल को भोजन के लिए अयच्छत यानी दिया। बगुले ने शृगाल को सियार को भोजन के लिए क्या दिया था, संकीर्ण मुख वाले कलश में जो खीर है वो परोस के दी थी ना। तो इसका आंसर कंप्लीटली लिखेंगे हम, बकः शृगालाय भोजने संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अंतिम प्रश्न बच्चों, शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। जो शृगाल का सियार का जो स्वभाव था, नेचर था, वो कैसा था, कुटिल स्वभाव वाला था ना, चालाक किस्म का था ना वो। तो आंसर लिखेंगे हम, शृगालस्य स्वभावः कुटिल स्वभावः भवति। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। यानी कि पाठात् यानी कि पाठ से जो चैप्टर है हमारा उसमें से हमको पदों को चित्वा यानी कि जो वर्ड्स हैं उनको चुन करके हमको क्या करना है, जो नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके विलोम पदानि जो अपोजिट हैं वो हमको राइट करने हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जिस तरह से शत्रु का अपोजिट एनिमी का अपोजिट फ्रेंड होता है ना, तो शत्रु का अपोजिट क्या होगा, मित्रम। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया हमको सुखदम, सुखदम का अपोजिट होगा बच्चों दुखदम। नेक्स्ट है शत्रुता, शत्रुता का अपोजिट हो गया मित्रता। नेक्स्ट है अप्रसन्न, अप्रसन्न मीन्स अनहैप्पी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्रसन्न है, हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्व्यवहार है, दुर्व्यवहार का अपोजिट हो जाएगा सद्व्यवहार है। नेक्स्ट है सायं, इसका अपोजिट हो जाएगा प्रातः है, इवनिंग का अपोजिट मॉर्निंग होता है, उस तरह से सायं का अपोजिट प्रातः है। नेक्स्ट है असमर्थ है, असमर्थ का अपोजिट हो जाएगा समर्थ है, अनेबल, अनेबल का अपोजिट कैसा क्या होता है, एबल होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अनेबल यानी असमर्थ और एबल यानी समर्थ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत। जो हेल्प बॉक्स है उसमें आपको वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, उसमें से आपको फिल करते हुए आपको कथाम यानी जो कहानी दी गई है संस्कृत में उसको आपको
कंप्लीट करनी है बच्चों। ठीक है, तो कहानी में देखिए बच्चों, पिक्चर भी बनी हुई है, आपने सुनी भी होगी। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। ठीक है ना, तो इस अर्थ वाली ये कहानी है बच्चों, इसे संस्कृत में दी गई है। ठीक है, तो उसको हम वापस से इसको फिलअप्स में क्या क्या वर्ड्स फिल करेंगे उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एकदा एकः काकः, खालिस्तान दिया गया है तो वहाँ पर आ जाएगा पिपासीतः आसीत। हेल्प बॉक्स में से हम वर्ड लिखेंगे पिपासीतः। एक बार एक कौवा क्या था, प्यासा था। सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, वह जल पातुम यानी पीने के लिए, इतस्ततः यानी कि इधर उधर भ्रमण ढूंढ रहा था पानी को। ठीक है, घूम रहा था वो पानी के लिए, या इधर उधर यहाँ वहाँ। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, लेकिन उसने कहीं पर भी, खालिस्तान में क्या भी करेंगे, कुत्रापि कहीं पर भी उसने जलम न प्राप्नोत, जल प्राप्त नहीं किया। अंते सह एकम घटम अपश्यत, अंते यानी कि अंत में उसने एक क्या करा, किसको देखा, उसने एक घड़े को देखा। घटे स्व अल्पम जलम आसीत, खालिस्तान में क्या फिल किया हमने, स्व अल्पम, घड़े में क्या, बहुत ही थोड़ा, स्व अल्पम मीन्स बहुत थोड़ा, जलम आसीत जल था। अतः स जलम पातुम असमर्थ अभवत, इसलिए वह जल पातुम यानी पीने में, खालिस्तान में क्या फिल करेंगे, पातुम, पातुम यानी पीने में वो क्या था, असमर्थ था। सह एकम खालिस्तान अचिंत्यत, उसने एक, क्या खालिस्तान में क्या फिल किया हमने, उपायम, उसने एक उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा उसने, सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, उसने खालिस्तान में क्या फिल किया हमने, पाषाणस्य, उसने जो पाषाण में पत्थर के खंड यानी छोटे छोटे जो टुकड़े थे उसको घड़े में उसने अक्षिपत फेंका। एवं क्रमेण, और इसी क्रम में, इसी प्रकार से, घटस्य जलम, जो घड़े का जल था वो खालिस्तान में क्या फिल किया हमने, ऊपरी आगच्छत, घड़े का जल क्या ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा, जो कौवा था वो जल पी करके, खालिस्तान में फिल किया हमने संतुष्टः अभवत, घड़ा जो कौवा था वो जल पी करके संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि, परिश्रमेण एव, और खालिस्तान में फिल किया हमने कार्याणि, सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथे, यानी कि परिश्रम करने से जो कार्य होते हैं वो हमारे, और जो भी इच्छा होती है हमारी वो क्या होती है, सिद्ध होती है। ठीक है, तो परेशानी आने पर हमें हार करके बैठ नहीं जाना चाहिए। कहानी का जो भाव है, जो सीख है, उसको हमको समझना चाहिए बच्चों की, हमको परेशानी आने पर बैठ नहीं जाना चाहिए, हमको उपाय सोचना चाहिए, और उपाय से और परिश्रम करने से जो है वो हमारी जो भी इच्छा होती है, हमारा जो कार्य होता है वो सिद्ध होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, तत्सम शब्दान लिखत। यथा करके एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। दो सियार का तत्सम शब्द जो होता है बच्चों वो होता है शृगाल है। तत्सम शब्द का मीन्स यानी कि जो मूल शब्द है उसका, जो संस्कृत में जो शब्द है उसे कहेंगे हम। ठीक है, तो सियार का तत्सम शब्द बनेगा शृगाल है। उसी प्रकार से जो कौवा है, कौवा का बनेगा बच्चों काक है। मक्खी का होता है बच्चों मक्षिका। बंदर का होता है बच्चों वानर है। नेक्स्ट है बगुला का तत्सम शब्द होगा बच्चों बकह। नेक्स्ट है चोंच का होता है बच्चों चंचुहू। और नेक्स्ट है नाक का होता है बच्चों नासिका। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो आपका चैप्टर 7 है उसके सभी अभ्यास प्रश्नों को हमने समझा बच्चों। आप सभी सुंदर लेखनी में क्वेश्चन नंबर 2 के पश्चात जो सभी प्रश्न हैं उन्हें जिस प्रकार मैं हैंड रिटन PDF सेंड करूँगी उसके अकॉर्डिंगली राइट करेंगे और साथ ही में लर्न करेंगे बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए शुभम मंगलम।